रामपुर में गुरुवार को रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती जन शताब्दी स्मृति अभियान के रूप में मनाई गई। बिलासपुर नगरपालिका ब्लॉक और केमरी नगर पंचायत कार्यालय में इस दौरान विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि बिलासपुर में नगरपालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने रानी अहिल्याबाई होलकर के मालवा साम्राज्य और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। गंगवार ने कहा कि रानी अहिल्याबाई ने अपने राज्य में बच्चियों की शिक्षा के लिए विशेष कानून बनाया था। नगर पंचायत केमरी और ब्लॉक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कुलवंत सिंह गोलक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई को आज भी आदर्श प्रशासिका, न्यायप्रिय शासिका और धर्मपरायण महिला के रूप में याद किया जाता है। इस दौरान तीनों ही स्थानों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट SKP न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जिन महिलाओं के पति गुजर गए थे अर्थात जो विधवा हो गई थी, उनका पुनर्विवाह का प्रोत्साहन किया, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके और किसी भी महिला को कोई दुख ना हो। साथियों, एक बात क्या मुझे उनकी न्याय प्रियता के लिए याद आता है। एक बार उनके बेटे कहीं जा रहे थे अपने रथ में और रथ के आगे एक गौ माता का बछड़ा गुजर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पीछे से माता अहिल्याबाई आ रही। जितने भी चुनाव हुआ करते थे, ये टीम ऊपर मंच पर बैठी है, ये ज्यादातर यही टीम, चाहे जो भी प्रत्याशी हम सबको भारतीय जनता पार्टी अलॉट करती थी, उसे पूर्ण निष्ठा के साथ तन मन धन सबके साथ मिलाने का काम करती थी। जब हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं हुआ करती थी, तो ये टीम पूरा बढ़ चढ़कर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां से लड़ाने का काम करती थी। मैं इस मंच को, यहाँ पर उपस्थित सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी मात्रा में आज रानी अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए, आप सब उपस्थित हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सबको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 से पूर्व की सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ करता था। लाइट की स्थिति बदहाल, बेकार हुआ करती थी। रोडों की स्थिति बहुत बुरी हुआ करती थी। माताओं बहनें का रात में निकलने का साहस नहीं कर पाती थी। लेकिन 2017 से माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। गुंडागिरी, भ्रष्टाचार और दलाली, ये सब माननीय योगी जी के आने से सब नष्ट हो चुके हैं। पहले लाइट की स्थिति यह हुआ करती थी कि आज रात की हफ्ते में लाइट आएगी और अगला हफ्ता दिन में आएगा। तो लाइट की स्थिति वास्तव में हम सबने देखी है। 2017 से पूर्व लाइट की स्थिति बहुत बुरी हुआ करती थी, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लाइट की व्यवस्था सुधारने का काम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने किया। सड़कों की हालात, चाहे वो बिलासपुर विधानसभा हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, रोडों के हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ करते थे। पुलों की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये सारी, चाहे सड़क हो, चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, उनके सब पे होने का काम हुआ। नगर पालिकाओं में हम सब देखते थे, ग्राम प्रधानों को हम देखते थे, BDC मेंबर को हम देखते थे, सभासदों को हम देखते थे। बहुत कम बजट आया करता था, चाहे वो विधायकों का बजट हो, चाहे सांसदों का बजट हो। तो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इन सबको बजट को बढ़ाने का काम किया है। जब तक बजट नहीं बनेगा, तब तक रोड का और सड़कों का, पुल का, पेयजल की व्यवस्था का इंतजाम नहीं हो सकता। तो हम सब जानते हैं, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, बहुत अनेक बड़े कार्य माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए। आज इस कार्यक्रम में हम सब लोग रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300
जन्म शताब्दी के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। हम सबको हमारी नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा मधुबाला जी ने, राजेश सैनी जी ने, चेतन पारुथी जी ने, पूर्व में सभी वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से हम सबको रानी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में हम सबको बताया। वो एक बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान शिव की बाल काल में लगभग 8 या 9 साल की थी, तो भगवान शिव जी की स्तुति कर रही थी। तो उधर से पीछे से राजा जी आ रहे थे अपने रथ पे सवार होकर। उन्होंने उस बच्ची को देखा, उन्होंने देखा इसके शिव के प्रति इनकी बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत अच्छी भावना है, तो उन्होंने अपने बेटे के साथ उनका विवाह करने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में मंदिरों का जीर्णोद्धार, नवनिर्माण, मंदिरों का नवनिर्माण, अनेकों कार्य किए। एक प्रेरणा है, उन्होंने जो बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो कानून बनाया था कि बच्चियां भी, हमारे घर की बालिकाएं भी घर से निकल के बाहर पढ़ें, वो उनके द्वारा ही प्रचलित है। आज तो हम देखते हैं कि हमारी बहनें अनेक स्टेटों में जाती हैं, अलग अलग जाती हैं, लेकिन आज से दशकों पूर्व महिलाओं का निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन माताओं को, बहनों को, अपनी बच्चियों को अगर पढ़ाने का अपने राज्य में अगर काम किया तो रानी अहिल्याबाई जी ने ही किया। वो शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो अपने साइन अपनी अहिल्याबाई से नहीं करती थी।